हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय अ पार्टनर। किसमें? अपने बिजनेस में। कैपिटल एक अमाउंट है जो कि एक पार्टनर ने या फिर प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में लगाई है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी या एसेट। एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है या मनी के फॉर्म में भी हो सकती है। वो हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, और वही होगी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स प्रोप्राइटर या पार्टनर्स विच इंक्रीजेस फर्दर इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये कह रहा है वो कि लाइबिलिटी बनती है कैपिटल बिजनेस के लिए। कि कोई भी बिजनेस है, अगर मालिक ने पैसा लगाया है उसमें, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी बनती है, वो भी इंटरनल लाइबिलिटी की, जो कि किसको पे करनी है? हमें अपने ओनर को। और एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, और वो इसलिए लगाया है कि वो उससे क्या कर सके? अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। अगर इन द केस ऑफ कंपनी, अगर मैं कंपनी के केस में कहूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अगर कंपनीज के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कौन, तो उसको कौन बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट्स करते हैं। इट इज़ द लाइबिलिटी बिकॉज अंडर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कैपिटल जो है बिजनेस के लिए क्या बन रही है? लाइबिलिटी। वो किस प्रिंसिपल के कारण है? ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण है कि बिजनेस अब देखो यहाँ पे डिफाइन करेगा, बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? कि बिजनेस सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर। कहने का मतलब ये है बिजनेस और प्रोप्राइटर या पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स, ये सब क्या है? अलग अलग हैं। इस कारण की वजह से हमारा कैपिटल क्या बनता है? लाइबिलिटीज़ बनता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है ये जो भी चीज़ रिकॉर्ड करेगा ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल इज़ नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल को ही ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ, जो मैंने अभी कहा था ना, इंटरनल लाइबिलिटीज़ है। हमारी कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, तो वो ओनर्स इक्विटी को ही दर्शा रहा है। इसका फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब आप कहोगे ये कौन सी लाइबिलिटीज़ है? ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, तो हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ भी बचेगी। अगर हम एसेट में से हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो वो क्या बचेगी? हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़। तो गाइस सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैपिटल की क्या होगी। मान लो कि ये हमारा क्या है? एक ओनर है या प्रोप्राइटर कह देते हैं। ये एक क्या है? इसका बिजनेस है। ये एक बिजनेस है इसका। थोड़ी ड्राइंग का वो देख लेना, कोई नहीं। ये एक बिजनेस, इसने मैं बिजनेस डाल रखा है यहाँ पर ये एक बिजनेस डाल रखा है। तो ये एक हमारा क्या है? ओनर या प्रोप्राइटर की है, प्रोप्राइटर। और ये एक बिजनेस है। यहाँ पर ये क्या डालता है? एक कैपिटल डालेगा यहाँ पर ये, और इससे इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट जनरेट होकर के ओनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अपना प्रॉफिट क्या हो जाता है? ओनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर एक बिजनेस एंटिटी, पूरे उसमें क्या लगता है? बिजनेस एंटिटी, मतलब जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। ये कहने की कोशिश कर रहा था, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, जितना भी परचेज सेल लेन देन जो भी होगा ना बिजनेस से, प्रोप्राइटर का हो या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का हो, तो वो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा, प्रोप्राइटर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर।